हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे कोमा की। आपने कभी ना कभी ऐसे इंसान को तो देखा ही होगा जो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं होता है। हाँ, मैं कोमा में जा चुके इंसान की बात कर रहा हूँ। हमने तो कोमा शब्द केवल फिल्मों में सुना था। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, पर वास्तव में कोमा बहुत भयानक होता है। चलिए थोड़ा स्टार्ट से समझते हैं। आपने अपने आस पड़ोस या हॉस्पिटल में लाश तो देखी ही होगी जो मर चुका होता है। कोमा का पेशेंट भी लाश जैसे ही दिखाई देता है, इसलिए कोमा को हाफ डेथ भी कहा जाता है। आपने जरूर कई बार सोचा होगा कि ये कोमा क्या होता है, इसमें इंसान जिंदा भी होता है या नहीं होता है। या फिर आप सोचते होंगे कि कोमा में गया हुआ इंसान क्या सोचता होगा या क्या देखता होगा। कोमा का मतलब होता है डीप स्लीप, यानी गहरी नींद, जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कोमा एक लंबी बेहोशी की हालत को कहा जा सकता है या किसी कारण से दिमाग के अंदर रक्त संचार में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। कोमा में इंसान कैसे पहुंचता है? अगर किसी की धड़कन रुक गई तो उसे जिंदा कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। अगर सभी चीजों को क्रम में रखें तो पता चलेगा कि सबसे पहले दिल धड़कना बंद करता है, फिर शरीर में खून में ऑक्सीजन का प्रवाह रुकता है, उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने पर दिमाग का काम करना बंद कर देता है। पर जब यह काम उल्टा हो जाता है तो यह कोमा कहलाता है। इंसान के कोमा में जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं। 50% से अधिक कोमा की वजह मस्तिष्क पर गहरा आघात होती है, जैसे सड़क पर एक्सीडेंट में सिर पर गहरी चोट लग जाना, कोई घातक बीमारी होना, दिल का दौरा या मस्तिष्क के आघात के अलावा शराब के साथ ड्रग्स के ओवरडोज के चलते भी इंसान कोमा में जा सकता है। शुगर के मरीजों में भी कोमा पाए जाने का खतरा हो सकता है। दिमाग का संक्रमण या ट्यूमर और खतरनाक गैसों के बीच रहना कोमा में जाने की वजह बन सकता है। स्वस्थ इंसान या नॉर्मल इंसान का मस्तिष्क सामान्य काम करता है, परंतु कोमा में ऐसा नहीं होता। फिर भी शरीर के कई तंत्र कोमा में काम करते रहते हैं। इसका पता हमें जीसीएस से लगता है, मतलब ग्लासगो कोमा स्केल के जरिए लगा सकते हैं। इसमें किसी व्यक्ति की आंखों की गतिविधियों को करने, बोलने और अपने शरीर को हिलाने की क्षमता के आधार पर उसका आकलन करता है। इसमें मरीज को उसकी कंडीशन के हिसाब से 3 से 15 स्कोर के बीच नंबर दिए जाते हैं, जिसमें अगर स्कोर 3 होता है इसका मतलब होता है मरीज गहरे कोमा में है, जिसमें मरीज किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगर ये स्कोर 15 हो तो मरीज हिल डुल सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। कोमा कितने प्रकार का होता है? वेजिटेटिव स्टेट ऑफ कोमा। इस स्थिति में मरीज आपको कभी कभी उबासी लेता या स्माइल करता दिखाई दे सकता है। आपको लग सकता है कि मरीज सही हो गया है, परंतु ये भी एक कोमा की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन को कहते हैं कैटेटोनिया। इस तरह के कोमा में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, वह मरीज को श्वास लेने में भी मुश्किल होती है। ये दोनों कंडीशन ही खतरनाक नहीं होती है। इन कंडीशन में मरीज के दिमाग में हलचल देखी जा सकती है। इस अवस्था में कई लोग सपने भी देखते हैं। इस कंडीशन से कई बार मरीज कोमा से बाहर भी आ जाते हैं। कोमा से बाहर आने वालों को अलग अलग महसूस होता है। कई कोमा पेशेंट ने तो यहाँ तक कहा है कि कोमा में जाना किसी नरक से कम नहीं। एक दूसरी अवस्था होती है ब्रेन डेड कंडीशन। यह वह स्थिति होती है जिसमें दिमाग में कोई हलचल नहीं होती, दिमाग कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। व्यक्ति जीवित तो रहता है पर उसमें चेतना नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट के घर वालों को बोल तो देता है चांस कम है बचने के, परंतु बचने के चांस नहीं होते हैं। कुछ केस में कोमा के मरीजों को होश में लाया जा सकता है। इस कंडीशन को स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब मजबूत बाहरी उत्तेजना कहते हैं। साल 2015 में एक रिसर्च हुई जो न्यूरो रिहेबिलिटेशन एंड न्यूरल रिपेयर, जिसमें कोमा के मरीजों पर प्रयोग किए गए। रिसर्च में पाया गया कि जिन पेशेंट ने अपनी फैमिली की आवाज दिन में 4 बार और 6 हफ्तों तक सुनी, वो बाकी पेशेंट की तुलना में जल्दी रिकवर हुए। इसका एक एग्जाम्पल भी सुनिए। जब इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन कोमा की वेजिटेटिव स्टेट में चले गए, पर जब उनके ब्रेन को एमआरआई किया गया और नोटिस किया गया तो पता चला कि जब उनसे उनका बेटा बात करता था तब उनके दिमाग की एक्टिविटी पहले के मुकाबले बढ़ जाती थी। ये तो हो गई ब्रेन की बात। और अगर कोमा में शरीर की बात करें तो कोमा में शरीर का श्वसन तंत्र, हृदय, दिल और पाचन तंत्र भी काम करता रहता है, पर मरीज रहता वेंटिलेटर पर ही है। इसके अलावा मरीज को डॉक्टर पानी व अन्य पोषक तत्व देते रहते हैं। कई बार अगर मरीज कोमा से बाहर आ जाता है तब उस समय कोमा पेशेंट के लिए सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है मसल एट्रोफी, यानी ये शरीर की वह स्थिति होती है जब शरीर की बिल्कुल भी मूवमेंट ना होने पर शरीर की मसल्स कम और बेकार हो जाती है और वापिस उसी कंडीशन में लाने के लिए डॉक्टर के लिए काफी मुश्किल होता है। दूसरी कंडीशन बेड सोर्स होती है, जो त्वचा को लंबे समय तक ऑक्सीजन न मिलने पर होती है। इसमें पेशेंट
की त्वचा सड़ने लगती है। अगर इस जगह इन्फेक्शन हो जाए, पेशेंट की स्थिति गंभीर हो जाती है। एक सवाल, डॉक्टर कोमा के पेशेंट का इलाज कैसे करते हैं? तो आपको पता चल ही गया है, कोमा किसी एक वजह से तो होता नहीं है, इसलिए इसका इलाज भी एक नहीं होता है। हाँ, अगर कोमा की वजह शरीर में ड्रग्स का ओवरडोज है तो डॉक्टर शरीर से ड्रग्स को निकालने की कोशिश करते हैं। चलो आप एक फैक्ट सुनिए, कोमा में गए लगभग 58% लोग कभी वापस नॉर्मल नहीं होते, और इसमें भी अगर पेशेंट 4 दिन से अधिक कोमा में रह जाता है तो उसके सही होने के चांस 7% रह जाते हैं, और तो और यह आंकड़ा 2 हफ्ते बाद 2% रह जाता है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा। अब आपके लिए एक सवाल, क्या कोमा में गए पेशेंट को मुर्दा मान सकते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।